तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी की एक ट्रेंडिंग इंडियन हॉरर सीरीज जिसका नाम है भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गौरव तिवारी इंडिया के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। ये सीरीज उनकी रियल लाइफ घोस्ट हंटिंग और मिस्टीरियस डेथ पर बेस्ड है कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। क्या वाकई में उन्होंने सुसाइड किया था या उन्हें किसी भूत ने मारा था। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जुलाई 2016 से, जहां पर डॉक्टर गौरव तिवारी की बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे थे। डॉक्टर कहते हैं कि मौत तो दम घुटने से हुई है, लेकिन गले पर ये जो मार्क है ये समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा निशान है। देखने में तो हाथ लग रहा है, जबकि गौरव ने तो फांसी लगाई थी। वो कहता है कि अपने करियर में मैंने ऐसा कैसे नहीं देखा, ये तो बहुत अजीब है। इसके बाद सीन कट होता है और कहानी अब फ्लैशबैक में जाती सीधा 10 साल पीछे, जून 2006 में, जब गौरव जिंदा थे। और अब जो कहानी यहाँ पर दिखाई जाएगी वो गौरव की बुक से इंस्पायर्ड है। तो अभी हम गौरव को देखते हैं जो कि अभी न्यू दिल्ली में अपने दोस्त पैकी के घर पर पार्टी अटेंड कर रहे थे और उसके बाद वो लंदन जाने वाले थे पायलट की ट्रेनिंग के लिए। अभी गौरव का भूत प्रेतों से कोई लेना देना नहीं था, वो इन सब में बिलीव नहीं करते थे। बस इतना था कि भूत प्रेत की कहानियां सुनने मजा आता है, उतना ही था। तो सब दोस्त लोग वहां पर क्या करते हैं कि वो विजी बोर्ड वाला गेम ट्राई करते हैं। गेम खतरनाक था लेकिन कोई भी सीरियस नहीं था, सब ऐसे ही मजाक मजाक में खेल रहे थे, बातें बना रहे थे कि भाई किसे बुलाएं। फिर ये तय होता है कि पैगी जो है ना उसकी दादी को बुलाते हैं। अब दादी का नाम था कुसुम कुमारी देवी। सब दादी का नाम लेकर उन्हें बुलाने लगते हैं और साथ साथ मजाक भी कर रहे थे। लेकिन तभी प्लेनचेट हिलने लगता है। दादी की आत्मा सच में आ गई थी और कहती है, मतलब वीजी बोर्ड के द्वारा ही, कि हेलो बच्चों, मैं हूँ कुसुम कुमारी देवी। सब डर जाते हैं कि यार ये तो सच में आ गई, लेकिन ये तो शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद वो गौरव को पजस कर लेती है और कहती है कि मैं हूँ कुसुम कुमारी देवी, इस घर की मालकिन। तुम लोगों ने पार्टियां कर करके मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है। मेरा गार्डन भी खराब कर दिया। मेरे नौरी टाके कप के सेट में से 2 कप तुमने तोड़ दिए हैं और पैगी को भी डांटती है कि तू ऐसा ही रहेगा निठल्ला सा चंपू। ये लोग डर जाते हैं कि अब दादी की आत्मा नहीं छोड़ेगी। लेकिन तभी गौरव हंस देता है क्योंकि वो असल में प्रैंक कर रहा था। सब कहते हैं, भाई यार तूने तो भाई सच में डरा दिया। एक दोस्त तो कहता है कि भाई पायलट गिरी छोड़ दे और एक्टिंग में चले जा। क्या एक्टिंग करता है यार, खतरनाक। भूतिया माहौल एकदम से हंसी ठिठोली में बदल जाता है। लेकिन फिर इन सब के बाद पैगी गौरव से अकेले में बात करता है। वो परेशान सा था, कहता है कि भाई तू सच में एक्टिंग कर रहा था। गौरव कहता है और क्या भाई। पैगी कहता है लेकिन भाई फिर तुझे मेरी दादी के नौरे टाकी के सेट के बारे में कैसे पता। गौरव कहता है कि भाई तूने ही मुझे बताया होगा। पैगी कहता है नहीं भाई मैंने नहीं बताया। और भाई चंपू भी बोला तूने, तुझे पता है दादी मुझे बचपन में यही बुलाती थी। गौरव कहता है कि भाई मुझे कैसे पता होगा, तूने कभी बताया होगा या मैंने किसी से सुना होगा। पैगी कहता है भाई रुक मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। वो उसे अपनी दादी की फोटो दिखाता है कि देख मेरी दादी की 4 उंगलियां थी, इंडेक्स फिंगर नहीं थी। गौरव कहता है हाँ तो। पैगी कहता है कि भाई जब तू दादी की नकल उतार रहा था तो तूने अपनी इंडेक्स फिंगर फोल्ड कर रखी थी। ये सुनकर गौरव चौंक जाता है कि यार ये कैसे हुआ। खैर अब इसी दौरान हम गौरव को पायलट की ट्रेनिंग लेते हुए देखते हैं लंदन में। इसी दौरान पर एक प्लेन उड़ाते हुए कुछ गड़बड़ हो जाती है, इंजन फेल हो जाता है। गौरव एकदम से पैनिक कर जाते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, प्लेन क्रैश होने वाला था। तभी पता नहीं कहां से कोई आदमी पीछे से आता है। वो गौरव को कोई नॉब खींचने को कहता है। गौरव वैसे ही करते हैं और किसी तरह वो सेफली लैंड हो जाते हैं। जब जाकर गौरव चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद उन्हें उस आदमी का ध्यान आता है। वो पीछे पलट कर देखते हैं तो पीछे कोई था ही नहीं। गौरव का दिमाग घूम जाता है कि ये क्या था यार, वो आदमी कौन था, कहाँ से आया और कहाँ चला गया। तभी गौरव की कलीग विक्की आती है। फिर गौरव वो आदमी वाली बात इसे शेयर करता है कि मेरे साथ अंदर कोई था यार। वो पूछती कि कौन। गौरव बताते हैं कि दिखने में कोई पायलट जैसा था, वो मुझे प्लेन लैंड करने में मदद किया और गायब हो गया। अब गौरव भूत प्रेत में तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, लेकिन फिर वो क्या था गौरव को ये पता करना था। फिर जब वो उस प्लेन के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि वो जो नॉब था वो पहले किसी क्रैश प्लेन का था और उस क्रैश प्लेन में जो पायलट मरा था वो वही पायलट था जिसे वो अपने प्लेन में देखे थे, जो उनकी मदद किया था। मतलब पहले वो विजी बोर्ड वाला अजीब इंसिडेंट और अब ये प्लेन वाला। इन सभी ने गौरव के दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया था। गौरव के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब अब उन्हें चाहिए था और गौरव सिर्फ साइंस और लॉजिक पर बिलीव करते थे। इसलिए अपने सवालों का जवाब वो ढूंढने गए लंदन की पैरानॉर्मल सोसाइटी, जो कि भूतों को साइंस के नजरिए से देखते थे। गौरव यहाँ पर पहली बार उन सभी डिवाइस से इंट्रोड्यूस हुए, लाइक जैसे कि ईएमएफ वगैरह। गौरव की मुलाकात वहाँ जूलिया नाम की एक औरत और उसके असिस्टेंट से भी होती है। वो उन्हें वो दादी वाली और प्लेन वाली पूरी कहानी सुनाते हैं, लेकिन ये ऐसे उन पर बिलीव नहीं करते। पहले वो गौरव को टेस्ट करते हैं। गौरव को एक टास्क दिया जाता है
जिसमें कि उन्हें एक हॉन्टेड लोकेशन पर जाना था। ये एक हॉन्टेड हॉस्पिटल था जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मेन सोर्स एक मॉर्ग के फ्रीजर नंबर 10 को माना जाता था। गौरव हॉस्पिटल में अकेले बस एक ईएमएफ मीटर के साथ जाते हैं जो कि प्रॉपर सिग्नल दे रहा था। मॉर्ग के पास उन्हें किसी की प्रेजेंस भी फील होती है पर वो किसी को देख नहीं पाते, लेकिन हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि उनके पीछे एक लड़की की आत्मा खड़ी थी जो कुछ ही पलों के लिए दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। तभी गौरव के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो उस फ्रीजर नंबर 10 में लेट जाते हैं और तभी अचानक फ्रीजर लॉक हो जाता है। डराने के लिए यही काफी था, लेकिन उसके ऊपर वहां उन्हें एक लड़की का भूत भी दिखाई देता है। वो किसी जिंदा लाश की तरह दिखाई दे रही थी। इतनी भयानक सिचुएशन में भी गौरव खुद को शांत रखते हैं और कहते हैं कि मॉरीन, मैं हूँ गौरव, आई एम हियर टू हेल्प। इसके बाद लॉकर खुल जाता है, वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये थी कि गौरव को बता ही नहीं गया था कि लड़की का नाम मॉरीन है। तो गौरव को कैसे पता चला? ये लोग बताते हैं कि गौरव के पास वो स्पेशल एबिलिटी है जो कि बहुत कम लोगों के पास है। वो आत्माओं से कनेक्ट कर सकते हैं और यही कारण था कि गौरव को दादी से जुड़ी बातें पता चल गई थी। हालांकि दादी ने गौरव को पसंद नहीं किया था, लेकिन दादी की आत्मा वहां पर आई थी और समहाउ वो दादी की आत्मा से कनेक्ट हुए थे, जिससे उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन गौरव तक ट्रांसफर हो गई थी और गौरव को इसका पता भी नहीं चला था। लेकिन अब गौरव जान चुके थे कि उनके पास इस तरह की कोई एबिलिटी है। खैर, जब गौरव ये प्लेन वाले भूतिया इंसिडेंट के बारे में इंस्टीट्यूशन वालों को बताते हैं तो वो उनकी बात पर बिलीव नहीं करते। वो इसे गौरव का एक भ्रम बताते हैं, हेलुसिनेशन बताते हैं। लेकिन गौरव अपनी बात पर अड़े रहे, जिस पर गौरव से ये बोला गया अगर वो इस बात को मानेंगे तो आपको फिर इंस्टीट्यूशन से निकाला जा सकता है, आपका फ्यूचर खराब हो सकता है। लेकिन गौरव ने कहा कि जो सच है मैं वही बोलूंगा, अगर मैंने वो देखा है तो झूठला कैसे दूं। बस फिर क्या था, गौरव को पायलट बनने के लिए मेंटली अनफिट और अयोग्य बताकर इंस्टीट्यूशन से फेल करके निकाल दिया गया। गौरव का पायलट करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। गौरव के पिता को उनसे काफी उम्मीदें थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि उनके इतने टैलेंटेड बेटे को फेल करके निकाल दिया गया। लेकिन गौरव को इस बात का मलाल नहीं था। वो कहते थे कि मुझे अब पायलट बनना ही नहीं। डैड बोलते कि पायलट नहीं बनना तो क्या बनना है, जिस पर वो कहते कि डैड, मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता हूँ। अब उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि ये क्या होता है। पहली बार ऐसा कुछ सुनने में आया था, वो तो जब गौरव ने बताया कि इसका मतलब होता है भूत पकड़ने वाला। तो भाई उनके पिता फिर गंदा वाला सुना दिए कि मैंने तेरी पढ़ाई पर इतने पैसे इसलिए खर्च किए थे क्या कि तू एक तांत्रिक बनेगा, ये किन अंधविश्वास के चक्करों में पड़ गया है तू। तब गौरव उन्हें समझाते हैं कि नहीं डैड, ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक साइंस है, और उसकी बुक वगैरह भी दिखाते हैं। गौरव बताते हैं कि जब मैं इंग्लैंड में था तो मैंने वहां पर पैरानॉर्मल सोसाइटी ज्वाइन किया था। ये वो ग्रुप है जो आत्माओं के बारे में पता लगाते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीकों से। डैड, अभी इंडिया में ऐसा कोई नहीं करता है और मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया का पहला पैरानॉर्मल रिसर्चर बनूं। लेकिन डैड साहब मना कर देते कि देख, ये सब तो कुछ नहीं बनेगा, कल से तू मेरी फैक्ट्री में काम करेगा बस। फिर क्या था, डैड के कहने पर गौरव अगले दिन फैक्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं। वहां पर नट बोल्ट बनाना सीख रहे थे, लेकिन गौरव का इंटरेस्ट भूत प्रेत से नहीं हटा। एक दिन वो न्यूज़पेपर में पढ़े कि भूतिया हॉस्टल में एक स्टूडेंट की मौत, क्या एक स्टूडेंट की जान ली एक भूत ने। ये न्यूज पढ़ते ही गौरव खुद को नहीं रोक पाए और वो सीधा हॉस्टल देखने चले गए। वहां के वार्डन से बात किए और रूम को देखने गए। अब वार्डन को समझ नहीं आया कि भाई तुम कौन हो, तांत्रिक तो नहीं लगते, तुम्हें डर नहीं लग रहा। जिस पर गौरव यहाँ पर अपनी वही आइकॉनिक लाइन बोलते हैं कि नॉलेज कैंसल्स फियर, और अकेले रूम में चले गए उस आत्मा से बात करने कि तभी इतने में कांस्टेबल आकर उन्हें वहां से निकाल देता है। कहता है कि तुम कौन हो, तांत्रिक हो या न्यूज वाले हो। गौरव कहता है कि नहीं सर, मैं इन दोनों में से कोई नहीं हूँ। जिस पर कांस्टेबल भड़क जाता है, तो क्या करने आया यहाँ पर, डंडा मार के भगा देता है। गौरव समझ गए थे कि इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जैसा कुछ नहीं है, लोग जानते ही नहीं, और वो चाहते थे कि लोग अब इस चीज को भी जाने। तब उन्होंने IPS मतलब कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाने की शुरुआत की। ऑफिस खोल दिया, कार्ड वार्ड छपवा दिए, और अब उन्हें जरूरत थी एक टीम की। इसी दौरान मेगा नाम की एक लड़की से उनकी मुलाकात हुई। मेगा से बात करके जब गौरव को समझ आया कि वो भी सुपरनैचुरल चीजों का एक्सपीरियंस की है और इन सब में काफी इंटरेस्ट रखती है, तो गौरव ने मेगा को तुरंत अपनी टीम में रख लिया। फिर इसके बाद राज नाम का एक लड़का उनसे मिलने आया, जो कि एज अ कैमरामैन उनके साथ काम करना चाहता था। मेगा कहती इसका काम तो अच्छा है, लेकिन गौरव का कहना था कि वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई तुझे EMF का फुल फॉर्म तक नहीं पता, ना ही तूने कभी कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किया है, तो फिर हम तुझे अपनी टीम में क्यों रखे बता। तब राज कहता कि हाँ, लेकिन मेरे पास एक पैरानॉर्मल केस है। मेरा एक कजन है विक्रम, 2 साल से अपनी पत्नी दिशा के साथ रॉयल पाम के बंगलों में रेंट पर रह रहा है। गौरव पूछते हैं तो क्या प्रॉब्लम उनके घर में है। वो कहता है कि नहीं, उनके कुत्ते में है। फिर ये लोग विक्रम के घर जाते हैं, उससे बात करते हैं, तो पता चलता है कि ये अपने कुत्ते ब्रूनो को वेट्स को भी दिखाए हैं, और वो लोग बोले हैं कि ये कोई बिहेवियरल इशू है, लेकिन क्या, ये वो नहीं बता पाए। फिर ये सब जो है ब्रूनो को जाकर देखते हैं, तो वो खिड़की के सामने बैठकर बाहर की तरफ देख रहा था। दिशा बताती है कि ऐसे ही खिड़की के सामने बैठा बाहर पता नहीं क्या देखता रहता है।
गौरव और उसकी टीम यहाँ पर अजीब चीजें नोटिस करते हैं, लाइक खिड़की के पास टेम्परेचर का ड्रॉप होना, कैमरे की बैटरी का एकदम से ड्रेन हो जाना। गौरव कहता है कि इस रूम में डेफिनेटली एक आत्मा है। विक्रम कहता है कि आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं, जिस पर गौरव कहता है कि मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके 4 रीजंस हैं। एक तो रूम के अलग अलग एरिया में टेम्परेचर में डिफरेंसेस होना, दूसरा इतनी जल्दी बैटरीज का ड्रेन होना, तीसरा मैं खुद यहाँ किसी एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ, और चौथा जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। कहते हैं कि जानवर भी भूतों को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और इसीलिए ब्रूनो ऐसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पर पक्का 101% कोई आत्मा है। तभी दिशा बताती है कि मैंने भी कुछ देखा है। वो बताती है कि एक रात वो हॉरर मूवी देख रही थी, देखते देखते उसे नींद आने लगी तो वो सोने लगी। तभी उसे लगा कि कोई उसका चादर खींच रहा था। पहले लगा कि वो ब्रूनो कर रहा था, लेकिन वो तो खिड़की के पास बैठा था। तभी अचानक उसे एक भूत दिखाई दिया, डरावना सा। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। वो बस 1 सेकंड के लिए दिखा और गायब हो गया। दिशा कहती है कि वो वहम था कि क्या था पता नहीं, क्योंकि उस टाइम वो हॉरर फिल्म देख रही थी। लेकिन उस रात से ब्रूनो उस खिड़की से हिला तक नहीं, वहीं बैठा है तब से। गौरव कहता है कि देखिए, इस घर में जो भी है, शायद ब्रूनो ने उसे इस खिड़की से आते जाते देखा है, और इसीलिए वो खिड़की के सामने बैठा रहता है, यहाँ की निगरानी के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। फिर गौरव और उसकी टीम इस घर की हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं, तो ये बात निकल कर आती है कि इससे पहले यहाँ आवेग नाम का एक लड़का रहता था, जो कि यहाँ पर आत्मदाह कर लिया था, मतलब खुद को जला लिया था। इसी रूम में उसकी लाश मिली थी। गौरव तुरंत समझ जाते हैं कि ये उसी की आत्मा है, आवेग की। अब वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि आवेग, मैं हूँ गौरव, आई कम इन पीस। देखो, अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो तो कह सकते हो। लेकिन कुछ खास रिप्लाई नहीं मिलता। फिर गौरव विक्रम से कहता है कि आप ब्रूनो को बाहर लेकर जाइए, अब मैं खिड़की खोलने वाला हूँ। इसके बाद विक्रम जो है ब्रूनो को कैसे भी करके बाहर ले जाता है, और फिर यहाँ पर गौरव जो है वो खिड़की खोल देते हैं। तभी गौरव को एकदम से धक्का लगता है, और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत प्रेजेंट टाइम से होती है, जहाँ पर हम आयरीन को देखते हैं, जो कि गौरव तिवारी के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसी दौरान वो आईपीएस की टीम से मिलने जाती है। उनसे बात करती है कि आप लोगों से बेहतर तो गौरव को कोई नहीं जानता था, तो आपको क्या लगता है गौरव की मौत कैसे हुई? मेगा कहती है कि इसके लिए तो आपको गौरव की पूरी कहानी जाननी पड़ेगी। फिर वो उसे गौरव की कहानी सुनाती है, स्टार्टिंग से, वही सब जो हम एपिसोड 1 में देखे हैं। और अब कहानी वहीं से दोबारा कंटिन्यू होती है, जब गौरव खिड़की खोलने गए थे और भूत ने उन्हें धक्का मार दिया था। गौरव लिटरली नीचे गिर गए थे। वो तो समय रहते वहां का कोना पकड़कर लटक गए। इतने में टीम ने तुरंत आकर उनको ऊपर खींच लिया। वो बाल बाल बचे थे। गौरव बताते कि ऐसा लगा कि जैसे किसी ने धक्का दिया, लेकिन फिर बाद में मुझे गिरने से भी बचाया। मानो उसकी इंटेंशन मुझे हार्म करना नहीं था, सिर्फ वार्न करना था। गौरव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अतिन की आत्मा चाहती क्या है। विक्रम और दिशा तो 2 साल से यहाँ पर रह रहे थे, 2 साल से उसने कुछ नहीं किया, तो फिर अब ऐसा क्या हो गया, क्यों इतना एग्रेसिव हो गया, किस बात से गुस्सा है? अब घर का जो मालिक था ना, वो भी वही था और ये सब देख रहा था। वो तो कहता कि भाई ये सब क्या नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने, भूत भूत कुछ होता ही नहीं। इस पर गौरव उसे बुलाकर अपना हाथ दिखाते हैं, जिस पर कि प्रॉपर हथेली के निशान दिख रहे थे। इसके बाद गौरव वहां से चले जाते हैं, लेकिन फिर इसके बाद ब्रूनो की हालत बहुत खराब हो जाती है। आईपीएस की टीम वहां पर आकर देखती है कि उसकी हालत बिल्कुल मरने जैसी हो गई थी। दिशा बहुत रो रही थी कि प्लीज कुछ करिए, ये मर जाएगा। गौरव सीधा आवेग से कहता है, देखो आवेग, इसे छोड़ दो, ये बेचारा बस एक जानवर है, तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ। लेकिन इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं मिल पाता। फिर गौरव ये पता लगाते हैं कि आवेग ने आखिर सुसाइड क्यों किया था। तो यहाँ पर यह पता चलता है कि उसकी जो जीएफ थी ना, वो उसे चीट कर रही थी। उसका अफेयर उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ चल रहा था, मतलब दोस्त दोस्त ना रहा और प्यार प्यार ना रहा, और इस वजह से आवेग ने ये कदम उठा लिया और उसकी आत्मा यहीं पर अटक गई, इसी रूम में। इसके बाद विक्रम और दिशा यहाँ रहने के लिए आए। 2 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शायद आवेग दोनों के रिलेशन को देखकर खुश था, लेकिन अब वो गुस्सा हो गया। मतलब कि विक्रम और दिशा के रिलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है, और वो ये था कि दिशा असल में कुछ दिनों से विक्रम को चीट कर रही थी। उसका अफेयर चल रहा था, वो भी विक्रम के ही एक दोस्त के साथ, मतलब सेम रीजन जिसकी वजह से आवेग सुसाइड किया था। इसी बात से वो गुस्सा हो रखा है, खासकर दिशा से। ये बात जानते दिशा टूट जाती है, अपनी गलती मानती है और आवेग से कहती है कि मैं अपना अफेयर एंड कर लूंगी, बल्कि अभी से करती हूँ। तब जाकर आवेग की आत्मा जो है शांत होती है। ब्रूनो भी अब पहले की तरह हेल्दी हो जाता है, और गौरव की टीम भी ये सुनिश्चित कर लेती है कि आवेग किसी को परेशान नहीं करेगा, और इस तरह ये केस सॉल्व होता है। ये पूरी कहानी आयरीन सुन रही थी आईपीएस वालों से। अब ये कहानी सुनने के बाद वो गौरव की साइकियाट्रिस्ट निहारिका से मिलने जाती है, लेकिन निहारिका कुछ भी बताने से मना कर देती है कि मुझे जो बताना था मैं पुलिस को बता चुकी, और फिर चली जाती है। अब इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब गौरव अपनी डेथ के 1 महीने पहले
निहारिका को ये बताए थे कि मैंने आज तक कई हॉन्टिंग सॉल्व की हैं, कई आत्माओं से बात की है और अब मुझे लगता है कि उनमें से कोई एक आत्मा मेरे पीछे लगी हुई है। हम देख पाते हैं कि गौरव काफी परेशान और डरे वैसे लग रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा डेथ वाले दिन। गौरव जो है मुंबई के लिए निकलने वाले थे। उससे पहले वो नहाने जाते हैं लेकिन फिर वापस नहीं आते। घर वाले देखते हैं कि बाथरूम से पानी बह रहा था। वो लोग गौरव गौरव आवाज लगाते हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता, जिस पर बाथरूम के दरवाजे को फिर तोड़ा जाता है और अंदर वो लोग क्या देखते हैं कि बाथरूम में पूरा पानी भरा हुआ था और गौरव जमीन पर पड़े थे जो कि खत्म हो गए थे। इस घटना के बाद हर तरफ सनसनी मच जाती है। हर तरफ ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है कि मशहूर इंडियन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी की अजीबोगरीब हालत में मौत। बुक राइटर आयरीन भी ये न्यूज देख रही थी और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आयरीन पुलिस स्टेशन जाती है। जो ऑफिसर इस केस को देखा था उससे बात करती है। ऑफिसर तो कहता है कि वही हुआ है जो पोस्टमार्टम में लिखा है, खुद का गला घोटने से सुसाइड। लेकिन यही बात तो आयरीन को हजम नहीं हो रही थी कि बाथरूम की हाइट इतनी थी ही नहीं कि वहां पर लटका जा सके और गौरव खुद का गला दबा नहीं सकता, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है। इसी सवाल का जवाब वो ढूंढने में लगी थी। फिर वो घर जाकर गौरव की कुछ पुरानी वीडियोस देख रही थी कि तभी दरवाजे पर बेल बजती है। वो जाकर की होल से देखती है और ऐसे रिएक्ट करती है कि यार ये फिर से, और कहती है कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। इसके बाद सब शांत हो जाता है। अब वो दरवाजा खोलती है तो वो जो भी था वो जा चुका था। अगले दिन आयरीन आईपीएस वालों से दोबारा मिलती है। टीम से मेघा और राज की कहानी तो जान चुकी थी, लेकिन उनकी टीम में अभी एक और बंदा था, सिद्धार्थ। वो उससे पूछती है कि तुम आईपीएस में कैसे आए। फिर वो अपनी कहानी सुनाता है कि असल में वो पहले खुद एक विक्टिम के तौर पर गौरव के पास आया था अपना केस लेकर। उसने गौरव को बताया कि कुछ दिन पहले हम 3 दोस्त, मैं, विवेक और नीरज, एक वीकेंड ट्रिप पर माझी खंडाला जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक एक बच्चे को देखा, गाड़ी उसके आर पार निकल गई। ये चौंक गया कि ये क्या था। वो पीछे पलट कर देखा तो बच्चा वहीं खड़ा था और फिर अगले ही पल वो खिड़की पर दिखा। वो बच्चा एक भूत था। ये डर कर चिल्ला दिया, फिर वो गायब हो गया। पहले लगा कि कोई वहम होगा, लेकिन फिर उसके बाद ये लोग राजमाझी रिजॉर्ट पहुंचे, खाना वाना खाकर सो गए। फिर रात के 2 बजे के आसपास सिद्धार्थ को दस्तक सुनाई दी, बहुत तेज तेज। ये सोचा कि यार इस टाइम कौन दरवाजा पीट रहा है। ये जाकर दरवाजा खोला तो कोई नहीं, लेकिन फिर वो देखा कि 12 से 15 फीट की दूरी पर वही लड़का खड़ा था, जो कि अगले ही पल बिल्कुल उसके पास आ गया। उसकी आंखें भूत जैसी थी, पलटी हुई। ये उसे देखकर फिर जोर से चिल्लाया और दरवाजा बंद कर दिया। तभी नीरज और विवेक उठकर बोलने लगे कि भाई क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहा है। ये कहता कि यार वो बच्चा दिखा मुझे फिर से। विवेक कहता कि यार परेशान कर दिया भाई तूने, सुबह से कह रहा है बच्चा दिख रहा है, बच्चा दिख रहा है, कौन सा बच्चा। तभी फिर से दस्तक सुनाई देती है और इस बार ये अंदर से आ रही थी। अब ये दोनों भी चौंक जाते हैं, कौन कर रहा है। फिर विवेक जाता है चेक करने तो आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी। ये अलमारी खोलकर देखा तो सब नॉर्मल था, कुछ नहीं था वहां पर। लेकिन फिर दूसरे ही पल वो भूतिया बच्चा उसको भी दिख जाता है। फिर वो लोग जो वहां से भागे है ना भाई, रुके ही नहीं, सीधा गाड़ी में बैठे और भगा दिए। फिर ये सोचे कि भूत से पीछा छुड़ा लिए, लेकिन रास्ते में फिर से उन्हें दिखता रहा। मतलब उस बच्चे का भूत इनके पीछे लग गया है। ये बताते कि जहाँ ये जाते हैं वो इनके पीछे चलता है, हर जगह इनको दिखता है। इनफैक्ट अभी जब वो गौरव के पास आए तब भी रास्ते में वो उन्हें गाड़ी में दिखा था। गौरव अपनी टीम के साथ सबसे पहले गाड़ी चेक करते हैं, लेकिन वहां पर कोई सिग्नल नहीं मिलता। ये कहता है कि शायद वो अभी चला गया है, लेकिन वो वापस आएगा, पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ा है। मेघा कहती कि पंचघरी में 1-2 केस थे ऐसे जिसमें आत्माएं पीछे पड़ जाती हैं। वहाँ के लोग उन्हें धूमचल्ले बुलाते हैं। सिद्धार्थ कहता है कि मतलब ये क्या होता है। गौरव कहता है कि धूमचल्ले मतलब लेचर्स, जिनका खुद का कोई ठिकाना नहीं होता। एक तो वो आत्माएं होती हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लेस को ही अपना बसेरा बना लेती हैं, लेकिन ये धूमचल्ले भटकती हुई आत्माएं होती हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। ये ऐसे ही भटकती रहती हैं और कभी कभी पीछे पड़ जाती हैं। ये बोलते हैं तो अब इनसे पीछे कैसे छुड़ाएं। गौरव कहता है कि देखो तुम जितना रिएक्ट करोगे ये उतना तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि बस इग्नोर करो। फिर ये खुद ही चले जाते हैं। वैसे इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं कहते, ज्यादातर हार्मलेस ही होते हैं। सिद्धार्थ कहता है लेकिन इस पॉइंट पर पहली बार शायद गौरव गलत थे, क्योंकि फिर इसके बाद क्या हुआ कि एक रात जब नीरज अपने घर में काम कर रहा था तो वहां पर उसी बच्चे का भूत आकर उसे हॉन्ट करने लगा, यहाँ तक कि उस पर अटैक भी कर दिया, उसका गला दबाने लगा। बड़ी मुश्किल से नीरज अपनी जान बचा पाया। अगले दिन ये तीनों सीधा फिर से गौरव के पास आए, लेकिन इसके आगे का हमें दिखाया नहीं जाता क्योंकि यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। गौरव के डेथ के 7 दिन पहले हम देखते हैं कि गौरव निहारिका के पास आया था। और यहाँ पर मैं बता दूं कि निहारिका गौरव को पर्सनली जानती थी कॉलेज टाइम से, दोनों साथ में ही पढ़े थे। यहाँ गौरव निहारिका को बताता है कि उसके पीछे आखिर कौन पड़ा था। वो उसे बालकनी के पास बुलाता है, कहता है कि नीचे तुम्हें वो दिख रहा है।
वो कहती कि नहीं, मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। गौरव कहता है लेकिन मुझे दिख रहा है। और असल में गौरव को वही बच्चा दिख रहा था जो उन तीनों के पीछे पड़ा था। अब वो गौरव के पीछे पड़ गया था। गौरव का कहना था कि वो मेरे लिए ही आया है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फोर्थ एपिसोड की शुरुआत उसी बच्चे वाले केस को कंटिन्यू करते हुए होती है। जब नीरज पर अटैक हुआ था, वो यहाँ पर गुस्सा कर रहा था कि क्या कहा था तुम लोगों ने, क्यों हार्म नहीं करेगा, अरे कल मैं मरते मरते बचा हूँ। गौरव कहते हैं कि तो फिर ये केस नॉर्मल नहीं है, अब हमें वहीं जाना होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ है, यानी राजमाछी। लेकिन ये तीनों बोलते हैं कि अभी हमें एक ट्रिप पर जाना है और उधर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे अब। मतलब देख रहे हो उनकी मस्ती, अभी ट्रिप मार कर आए हैं, वहां से भूत पीछे पड़ गया, अभी उससे पीछा नहीं छूटा है और ये जा रहे हैं दूसरी ट्रिप मारने। गौरव कहता है कि ट्रिप कैंसिल कर दो, चलो मेरे साथ, नहीं तो ये तुम्हारे पीछे उस ट्रिप पर भी चला जाएगा, तो फिर क्या कर लोगे। तब जाकर ये लोग मानते हैं, अपनी ट्रिप कैंसिल करते हैं और गौरव और उसकी टीम के साथ राजमाछी निकल जाते हैं। ड्राइव विवेक कर रहा था और गौरव उसके बगल में ही बैठा था और बाकी सब पीछे बैठे थे। तभी अचानक उस बच्चे का भूत बोनट के ऊपर चढ़ा दिखता है। विवेक तो पैनिक होकर तुरंत ब्रेक मार देता है। सिद्धार्थ और नीरज भी उसे देखे थे, लेकिन बाकी और किसी को भी वो नहीं दिखा था। अब क्योंकि वो सिर्फ इन तीनों को दिख रहा था, तो इनमें से कोई ड्राइव करता तो भाई यही सब होता रहता। इसलिए गौरव कहता है कि मैं ड्राइव करता हूँ। फिर वहां से वो ड्राइव करके ले जाता है। कुछ दूर आगे जाकर ये लोग एक चाय की टपरी पर रुकते हैं। वहाँ जो चाय वाला था, बच्चे का हुलिया बताकर उससे पूछते हैं उसके बारे में। ये एक 8-9 साल का बच्चा है, सर मुंडा हुआ है, पूरी बनियान और शॉर्ट्स पहने हैं। चाय वाला कहता है कि साहब वो तो बचुआ है, यहाँ तो उसे सब जानते हैं, उसे देखना अब शकुन माना जाता है साहब। कई साल पहले की बात है, बचुआ ऐसे ही रोड के किनारे खेल रहा था, लट्टू घुमा रहा था। इसी दौरान उसका लट्टू घूमते घूमते बीच रास्ते में आ गया। ये लट्टू लेने गया, इतने में गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया, वो खत्म हो गया। तब से उसकी आत्मा इस रोड पर भटक रही है, इसलिए इस रास्ते से जो भी गुजरता है, आगे एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ मत्था टेक कर जाना पड़ता है, नहीं तो बचुआ पीछे पड़ जाता है। गौरव कहता है ठीक है, फिर तो सीधा चलते हैं हनुमान मंदिर। चाय पीते वो लोग निकल जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। गौरव कहता है कि ये बचवा नहीं किया है, वो नहीं चाहता कि हम लोग मंदिर जाएं। फिर गौरव क्या करता है कि वहीं पर रहकर बचवा से बात करने की कोशिश करता है, अपने एक डिवाइस के जरिए, जिसमें बचवा सिंगल या डबल बीप देकर हाँ या ना में जवाब दे सकता था। गौरव पूछता है कि बचवा तुम सिर्फ इन तीनों को ही क्यों दिख रहे हो, क्या इसके पीछे कोई वजह है। तो बचवा कहता है कि हाँ। फिर मेघा पूछती है कि क्या तुम्हें इनसे कोई मदद चाहिए, तो वो बोलता है कि नहीं। ये तीनों डर जाते हैं, फिर ये हमसे चाहता क्या है, क्यों हमारे पीछे पड़ा है। गौरव पूछता है कि बचवा क्या तुम्हें इनसे कुछ चाहिए, वो कहता है कि नहीं। फिर मेघा बोल देती है तो फिर डराना बंद करो इन्हें, जिस पर बचवा भी गुस्सा हो जाता है। गौरव कहते हैं बचवा शांत हो जाओ, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। लेकिन आगे उसे कुछ नहीं कहना था, वो डिवाइस भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी तीनों चिल्लाते हैं बचवा, लेकिन गौरव और उसकी टीम को नहीं दिख रहा था। गौरव फिर क्या करता है, थर्मल कैमरे में देखते हैं, वो दिख जाता है। फिर गौरव वहीं जाते हैं जहाँ बचवा खड़ा था। वो तीनों पूछते हैं कि गौरव क्या आप उसे देख सकते हैं। गौरव कहता है कि नहीं, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ। तभी बचवा गौरव के कंधे पर हाथ रखता है और कुछ तो फुसफुसाता है अजीब सा, और फिर गायब हो जाता है। फिर ये तीनों गौरव को बताते हैं कि वो चला गया। फिर इन सब के बाद फाइनली सब मंदिर पहुंचते हैं, बजरंग बली का आशीर्वाद लेते हैं और यहीं पर बचवा की कहानी खत्म हो जाती है। सिद्धार्थ आर्यन को बताता है कि उस दिन के बाद फिर कभी बचवा मुझे और मेरे दोस्तों को नहीं दिखा। लेकिन बचवा आखिर चाहता क्या था, ये इन्हें कुछ दिन बाद समझ में आया, जब सिद्धार्थ फिर गौरव से मिलने आया और उसने बहुत ही शॉकिंग बात बताई कि पहले ये लोग जिस बस से मालशेजगंज वाली ट्रिप पर जाने वाले थे, उसका एक्सीडेंट हो गया और सब लोग मारे गए हैं। लेकिन क्योंकि ये तीनों जाने का प्लान कैंसिल करके राजमाझी चले गए थे बचवा के चक्कर में, यानी कि एक तरह से बचवा की वजह से इनकी जान बच पाई। तब जाकर गौरव को समझ आता है कि बचवा को लोग मनुष्य क्यों मानते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उसको दिखता है जिसकी जान को खतरा होता है। और इसलिए जब वो गौरव को भी दिखने लगा तो गौरव ने कहा कि मेरी जान को भी खतरा है, इसीलिए वो मुझे दिख रहा है। उस टाइम पर यह बात गौरव सिर्फ निहारिका से शेयर किए थे और किसी को नहीं बताए थे। लेकिन अब गौरव के जाने के बाद टीम को ये बात पता है और वो आर्यन को भी ये बता देते हैं, जिससे आर्यन भी ये बात समझ जाती है कि गौरव की मौत के पीछे बचवा नहीं था, बल्कि बचवा वाले केस के बाद सिद्धार्थ ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद टीम ने आगे और भी कई केसेस सॉल्व करे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब आईपीएस को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा था, कुछ खास कमाई हो नहीं पा रही थी, केसेस भी गिने चुने ही मिल रहे थे, जिनमें से ज्यादातर फेक निकलते थे। नौबत ये आ गई कि ऑफिस का रेंट तक नहीं दे पा रहे थे। तब ये सोचे कि भाई केस नहीं आ रहा तो खुद ही कोई केस उठा लेते हैं। फिर राज ने एक आर्टिकल निकाला जो कि सेंट पीटर नाम के एक पुराने कब्रिस्तान के बारे में था, जहां आज भी एक ब्रिटिशर की आत्मा अपने कब्र से बाहर निकलकर चलती है। सभी को एक काफी इंटरेस्टिंग लगा, खासकर गौरव को। बस फिर क्या था, अब इनका अगला केस था सेंट पीटर का पुराना कब्रिस्तान। अपने साथ ही सुहानी नाम की एक मीडिया वाली को भी लेकर जाते हैं।
अब सबसे पहले तो ये लोग यहाँ के केयरटेकर से बात करते हैं कि आप तो यहाँ पर इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो आपने तो जरूर कुछ यहाँ पर देखा होगा, सुना होगा। वो तो कहता है कि हाँ मैंने सुना है, अजीब अजीब आवाजें, साए भी देखे हैं। वो लोग कहते हैं फिर भी आप यहाँ पर काम करते हो, आपको डर नहीं लगता? तो वो कहता है कि भाई वो क्या है ना कि हम लोग उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, तो वो लोग भी हमें कुछ नहीं कहते, सिंपल। लेकिन ये सब तो भाई डिस्टर्ब करने आए थे। खैर अब ये लोग कब्रिस्तान में जाते हैं और पूरी रात वहीं पर स्टे करते हैं। उम्मीद थी कि यहाँ पर कुछ तो होगा, लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। किसी तरह का कोई सिग्नल भी नहीं मिलता, सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था वहां पर। लेकिन फिर भी गौरव अपनी टीम के साथ वहां पर दूसरी रात भी जाते हैं, वो भी ऐसी जाती है खाली। फिर तीसरी रात भी जाते हैं। गौरव का कहना था कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर स्नो लेपर्ड के इंतजार में महीनों भर पहाड़ों में रुका रहता है, तो हम सिर्फ 3 रातों के लिए कब्रिस्तान में क्यों नहीं रुक सकते। लेकिन वो जो मीडिया वाली थी ना, उसको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला और फालतू में इनके साथ अपना टाइम वेस्ट कर रही है। लेकिन तभी कुछ होता है, एक औरत के रोने की आवाज आती है बहुत ही भयानक तरीके से। सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत भयानक तरीके से कोई दर्द में रो रहा था। लेकिन गौरव तो बिल्कुल डरते ही नहीं थे, वो आगे चले गए आवाज के पीछे, उससे बात करने की कोशिश भी करते हैं। कहते कि हेलो, मैं हूँ गौरव तिवारी, आई कम इन पीस। देखिए हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं, क्या आप हमें कुछ बताना चाहती हैं? और तभी एक भूत वहां पर आती है, दिखने में बहुत ही भयानक। वो गौरव को पकड़ लेती है, पोजेस कर लेती है। इसके बाद गौरव की बॉडी बिल्कुल सफेद पड़ जाती है और आंखें बिल्कुल काली हो जाती हैं। कुछ ही सेकंड्स में वो आत्मा गौरव की बॉडी को छोड़कर चली जाती है। सब लोग आकर गौरव को संभालते हैं तुरंत। गौरव की हालत हो गई थी खराब, फिर वो नहीं रुके और ना ही किसी को वहां रुकने दिए, तुरंत पूरी टीम के साथ वहां से निकल गए। उसके बाद फिर ना तो वहां कभी गए और ना टीम को वहां जाने दिए। वो केस अधूरा रह गया। आयरन को ये जानकर बहुत अजीब लगता है। कहती जहां तक मैं गौरव के बारे में जानती हूँ, गौरव ने कभी कोई केस अधूरा नहीं छोड़ा, जो भी केस हाथ लगा उसे सॉल्व किया। लेकिन फिर इस केस में ऐसा क्या हुआ जो गौरव ने इसे अधूरा छोड़ दिया? किस बात का डर था गौरव को? उसने कभी बताया नहीं क्या आपको? मेघा कहती कि ऐसा नहीं है, गौरव को किसी बात का डर नहीं था। राज कहता सॉरी मेघा, लेकिन डर तो था। इनफैक्ट पहली बार मैंने गौरव के चेहरे पर डर देखा था। आयरन कहती लेकिन गौरव का तो कहना था कि नॉलेज कैंसल्स फियर। मेघा कहती कि हाँ यही तो, गौरव उस भूत से नहीं डरा, बल्कि उसे इस बात का डर था कि यह है क्या जो मेरी समझ के, मेरी पहुंच के परे है। गौरव इस बात से परेशान था कि वो किस तरह की शक्ति थी। ऐसी एंटिटी का सामना शायद इससे पहले गौरव ने कभी नहीं किया था। आयरन कहती तो फिर आप लोगों को क्या लगता है कि गौरव को उसी आत्मा ने मारा? सिद्धार्थ का कहना था कि आई एम नॉट श्योर। राज कहता कि आई एम श्योर, बट वो कब्रिस्तान वाली आत्मा थी या कोई और आत्मा थी, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। रही बात मेघा की, तो मना कर देती कि मुझे इस बारे में कुछ बात ही नहीं करनी, और वहां से उठकर चली जाती है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मेघा यहाँ पर एक बात छुपा रही थी। उस रात जब गौरव को उस आत्मा ने पोजेस किया था, तो उसने कहा था कि वो तुझे नहीं छोड़ेगा। ये गौरव के सबसे करीब खड़ी थी। अब ये बात गौरव के लिए कही गई थी या गौरव के साथ मेघा के लिए भी कही गई थी, ये अभी क्लियर नहीं होता। और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसी के साथ वीडियो का पहला पार्ट भी खत्म होता है और अब मैं आपको मिलूंगा इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। और आज जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हाई भी कर दीजिएगा। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ।